Hello bachcho, let's read this question. The question says each of these questions contain two statements, assertion and reason. Each of these questions also has four alternative choices, only one of which is correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below. A is assertion is correct and reason is correct. Reason is correct explanation for assertion. B is assertion is correct, reason is correct, reason is not correct explanation for assertion. C is assertion is correct and reason is incorrect, and D is assertion is incorrect and reason is correct. Assertion is aniline is better nucleophile than anilinium ion, and reason is anilinium ion have positive charge. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक असर्शन दिया है और हमें एक रीजन दिया है और हमें बताना है कि क्या हमारा असर्शन सही है या फिर हमारा रीजन सही है। और अगर दोनों ही सही है तो हमें बताना है कि क्या जो हमारा रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन के लिए। तो बच्चों असर्शन में बोला है कि जो एनिलीन होता है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है देन एनिलियम आयन से, और हमें रीजन बोला गया कि एनिलियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास लोन पेयर ऑन एन इन एनिलीन। बच्चों हम लोन पेयर देखेंगे एन एटम के ऊपर इन एनिलीन के ऊपर, क्योंकि हमारे पास एनिलीन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं। देखते हैं कैसा होता है एनिलीन, और वो होता है इलेक्ट्रॉन रिच। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, और अगर इसके ऊपर मैं NH2 ग्रुप लगा देता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। ये हमारे पास एनिलीन होता है। एनिलीन की खास बात क्या है बच्चों, यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं। अगर आप नाइट्रोजन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे बच्चों, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने हैं और 3 इसने कोवेलेंट बॉन्ड से शेयरिंग कर रखी है, तो टोटल 6 हो गए। और एक होता है इसके पास लोन पेयर, ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल इसके पास नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। अगर कोई इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन आएगा तो ये इजीली अपने लोन पेयर्स को क्या करेगा बच्चों, इजीली डोनेट कर सकता है। ये लोन पेयर बिल्कुल फ्री। लेकिन वहीं मैं बात करूं हमारे पास एनिलीनियम आयन की, कंसिडर करिए इसी से ही समझ लेते हैं। समझ लीजिए कि मेरे पास कोई H प्लस आ जाता है, तो क्या करेगा बच्चों, नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर थे, ये क्या करेगा हमारे इस H प्लस पर अटैक करेगा और हमारे लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखते हैं। इसने ये ऐसे अटैक करा है और हमारे पास एनिलियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक हाइड्रोजन इसके पास था, एक हाइड्रोजन था, और एक हाइड्रोजन और आ गया है, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं तो इसके ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। और बच्चों ये हमारे पास बेंजीन रिंग थी। अगर बच्चों आप इसको देखोगे, ये कौन है हमारा एनिलियम आयन। कौन है बच्चों, ये एनिलियम आयन है। और हमारे पास पहले कौन था, एनिलीन था। एनिलीन के अंदर जो हमारे नाइट्रोजन है बच्चों, उसके पास थे लोन पेयर, तो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज थी। लेकिन जब वो एनिलियम आयन के अंदर बन गया है बच्चों, तो इसके पास अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसके जो पहले इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे लोन पेयर के अंदर, वो अब यहाँ बॉन्ड पेयर के अंदर इन्वॉल्व हो गए। इसके पास यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर सकता किसी को। अगर डोनेट नहीं कर सकता तो ये हो गया है हमारा पुअर न्यूक्लियोफाइल। क्या बन गया बच्चों, ये हमारा पुअर न्यूक्लियोफाइल बन गया, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इसके लोन पेयर अब चले गए बॉन्ड पेयर में। तो जो हमें दिया गया था कि असर्शन में एनिलीन बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है एनिलियम से, ये बात सही है। और एनिलियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये वाली बात भी सही है, और ये बात बिल्कुल सच है बच्चों, क्योंकि एनिलियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, उसके लोन पेयर चले गए, इसलिए वो एक बैड न्यूक्लियोफाइल होता है और एनिलीन उसका एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल आता है। तो हमारा रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।